अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से एफएससी पार्ट 2 को भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के सूरत में किसी भी मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी और गुड न्यूज़ ये है कि एफएससी पार्ट 2 में जो फर्स्ट चैप्टर है आपके पास वो मेपल है। मेपल एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपनी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने में बहुत आसानी के साथ उसे विजुअली आप देख सकते हैं या उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है सॉफ्टवेयर जो है या कोई भी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो हमारे काम को और भी आसान कर लेता है और हम उसे और भी आसानी के साथ समझ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बलूचिस्तान बोर्ड में है बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते हैं। वो ओल्ड जो मेथोडोलॉजी है उसी पर जाते हैं। तो वो अक्सर इन चीज़ों को स्किप करते हैं कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जो बाद में रिसर्च पे आप लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपकी बेस जो है अभी आपका बेस जो है सही होना चाहिए या आप उसको सीखने की आप कोशिश करें, लेकिन जहाँ पर आपको सिखाया नहीं जाता तब आपको फिर बाद में मसला हो जाता है। तो यही मेरा पर्पज़ ऑफ जो टीचिंग है कि मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो ओल्ड मेथोडोलॉजी है जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स या फिज़िक्स या किसी भी साइंस को हम लोग सॉल्व करते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट को भी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ फर्स्ट पार्ट को भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और बीएससी को भी मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको ले जाता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पर हमारे पास मेपल है जो हमारे सेकंड पार्ट ऑफ एफएससी की जो मैथमेटिक्स है वो फर्स्ट चैप्टर ही मेपल के ऊपर है। तो मेपल में आप कुछ इस तरह के इंटरफेरेंस चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये फर्स्ट जब आप ओपन करेंगे आपके पास होगा कि वेलकम टू मेपल। और यहाँ राइट में आपके पास बहुत सारे पैलेट्स होगा और यहाँ पर बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर आपके पास मेनू बार है और ये वर्क एरिया है आपके पास जो वाइट है। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन है, या आप वर्कशीट पे काम कर लें या न्यू डॉक्यूमेंट पे। फ़िलहाल हम लोग करते हैं वर्कशीट पे काम करते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमारे पास जो मेपल है काफ़ी इजी हो जाता है। मेपल में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 2 + 6 और इंटर प्रेस कर दूँ तो आपको डायरेक्ट आंसर आएगा कि 9, या फॉर एग्जांपल 10 - 5 = 5। मतलब ये कैलकुलेटर के तौर पर भी आपके पास हो सकता है। राइट की तरफ अगर हम लोग देख लें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन है, ठीक है। बहुत सारे हमारे एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक को लेता हूँ, साइन है, ठीक है। अगर साइन की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर ग्रीक लेटर है पाई, ठीक है। साइन ऑफ पाई जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है। तो इसको अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है। अगर इसी तरह मैं एक बार फिर एक्सप्रेशन में आ जाऊँ और साइन को सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। और साइन ऑफ π/2 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो मेपल में ये बहुत ही आसानी के साथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को या किसी भी इंफॉर्मेशन को, और वो आपके पास बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना चाहूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ x एंड पावर 2 जो है, ठीक है, इन x पावर 2 जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या है हम लोग इसको एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि x 3/3 है, ठीक है, x³/3 है। मतलब आसानी के साथ आप बहुत ही जल्दी आप इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर देखना चाहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है जिसके आप ग्राफ उसकी देखना चाहते हो तो आप आसानी के साथ वो भी कर सकते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि x प्लॉट लिखेंगे, ठीक है, फिर x² का मतलब x² का और x² + 1 का ग्राफ किस तरह बनेगा। तो हम लोग एक कीवर्ड लिखेंगे जिसमें हमारे पास होगा कि प्लॉट x² + 1। तो जब मैं इसको इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्स प्लस 1 का ग्राफ किस तरह है तो आप चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन है। और एक्स स्क्वायर का किस तरह है आपने चेक कर लिया कि आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ये कर्व ही है या पैराबोला है, ठीक है। एक्स क्यूब का क्या है तो आप आसानी के साथ किसी भी इंफॉर्मेशन को देख ले, आसानी के साथ इसको ग्राफ में चेक कर सकते हैं या इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मेपल की ये बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, या किसी भी टर्मिनोलॉजी या इंफॉर्मेशन को आपने चेक करना है। तो अभी आते हैं यहाँ पर लास्ट एक एक्सप्रेशन में लिखूँगा आपके सामने। एक्स अगर मैं कहूँगा पावर 2 है और हमारे पास +5 है और -2 है, तो अच्छा ये पावर में आया है तो मैं कहूँगा कि +5 है और -2 है। तो अगर आप विच इज़ इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर चेक कर ले इस फार्मूले को, मैं कुछ इसको डिलीट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन भी है। अगर आप इसको इंटर कर ले, प्रेस कर ले, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, क्योंकि 5 माइनस 2 वो +3 ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लें तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ 1 जो है, ठीक है, जो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो ये उस तरफ जाएगा, -3 आएगा, और स्क्वायर है तो -3 स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, जो आयोटा या कम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा, जो आप इसकी इंफॉर्मेशन को आसानी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं देख लूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जो ग्राफ है वो किस तरह बनेगा, तो आप इसकी ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। मतलब एक सोल्यूशन है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसकी सोल्यूशन है। और साथ ही साथ आप आसानी के साथ इसकी ग्राफ को भी चेक कर सकते हैं। यह है कुछ मेपल की इंफॉर्मेशन। अभी हम आते हैं, मैं आपको कुछ और इसमें बता दूंगा जो हमारे पास पाइथन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पाइथन में भी बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग इसी तरह ही ग्राफ को यूज़ करते हैं और बहुत सारी और चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको समझ लें, लेकिन इसकी जो विजुअलाइजेशन है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं कुछ इसमें जो है मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर हाँ, अच्छा, पाइप्लॉट SPL और अच्छा, ये हमारे पास कुछ मॉड्यूल है जो मैंने इसको इंपोर्ट करने की कोशिश किया है। अभी सेम टू सेम अगर मैं जैसे मेपल में एक इक्वेशन या एक ग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश किया था, जिसको मैं एक बार फिर आपको दिखा दूंगा कि अगर मैं प्लॉट कर लूँ, ठीक है, प्लॉट करूँ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स है हमारे पास, इसकी इंफॉर्मेशन को अगर मैं देख लूँ कि किस तरह ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो आप देख सकते हैं ये एक पैराबोला की तरह ही बन रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, इसी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पाइथन के अंदर, या प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मेपल की भी बेस जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही है। तो इसके लिए अगर मैं देख लूँ कि किस तरह बनेगा, तो इसको मैं आसानी के साथ चेक कर सकता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और +1 है, ठीक है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल x हमारे पास स्क्वायर है, इसको डबल हैश करते हैं, ये हमारे पास आएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह है कि मुझे पहले x को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि x खुद क्या है, उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि x बराबर है हमारे पास 2 है, ठीक है, या 1 है हमारे पास। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू फिर हम लोग चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, वो
फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा कि 1 पावर 2 1 पावर 2 1 आएगा और 1 + 1 हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, मतलब आंसर y2 है। लेकिन इसकी ग्राफ को मैंने चेक करना है, तो इसको मैं x को क्या करूँगा, एक इंफॉर्मेशन बनाऊंगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मैं विजुअलाइज किसी भी मैथमेटिक्स को हम लोग किस तरह प्रोग्रामिंग में विजुअलाइज करते हैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन बाद में ये भी आपको मैं क्लियर करूँगा कि आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह आसानी के साथ सीख सकते हैं फ्रॉम बेसिक, तो वहाँ पर फिर आपको आसानी हो सकता है। ठीक है, तो मैं x को डिफ़ाइन करूँगा। कुछ इसमें हमारे पास है कि इसमें कुछ वैल्यू दूंगा जिसमें हमारे पास स्टार्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल -3 से लेकर हमारे पास स्टॉप वैल्यू है। ठीक है, वो है हमारे पास 3, मतलब मैं 3 और -3 के इन बिटवीन x की वैल्यू ले रहा हूँ, जो कि फिर आसानी हो जाएगा हमें समझने में x² + 1 को जब हम लोग इसको ग्राफ में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस दोनों के दरमियान कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मैं कहूँगा तकरीबन हमारे पास 30 होनी चाहिए। तो फिर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अभी मैं ये x वैल्यू काट दूंगा और हमारे पास ये डिफ़ाइन हो जाएगा, और डिफ़ाइन होने के बाद मैं इन दोनों वैल्यू को अभी यूज़ करूँगा किस चीज़ में, ग्राफ में। ठीक है, अभी ग्राफ में किस तरह यूज़ करेंगे मैं अभी आपको बता दूँगा। PLT प्लॉट ग्राफ यूज़ करूँगा। तो प्लॉट ग्राफ में हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, कि x की वैल्यू को हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है, फिर y की वैल्यू को भी हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है, जिस तरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x और y की हम लोगों ने वैल्यू डिफ़ाइन करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू हमारे पास x है और y की वैल्यू हमारे पास y है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम जो हम लोगों ने पाई चार्ट में हम लोगों ने मेपल में ये ग्राफ यूज़ किया था या हासिल किया था, बिल्कुल सेम टू सेम हम लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग में x², अगर मैं यहाँ पर आपके लिए ये इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, x² है, मतलब x² है और +1 है, और ये किस चीज़ की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन है, y = अच्छा ये x² को हम लोग क्योंकि स्मॉल x है तो इसको स्मॉल x लिखते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन y = x² + 1, और इसकी ग्राफ जो है हमारे पास कुछ इस तरह ही बनेगा। मतलब ये है हमारे पास इस किसी भी इक्वेशन में जब हम लोग मैथमेटिकली उसको समझने की कोशिश करते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या वो टर्मिनोलॉजी जहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्लासेस में 9th 10th में या हमारे फर्स्ट ईयर में जो भी नॉलेज हम लोगों ने उसको इन्फॉर्मेशन को सीख लिया है, और साथ ही साथ इसको विजुअली या किसी भी हाई लेवल पर हम लोग किस तरह ले आते हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सारी चीज़ों में, और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल यही आपके कंप्यूटर ही हैं, मोबाइल डिवाइसेस है आपकी। ठीक है, और बहुत और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, यहाँ पर आप अपनी मैथमेटिक्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको या उसकी जो नॉलेज है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शायद आपके लेवल से थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना या किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना वो एक अलग स्किल है, लेकिन आप मैथमेटिक्स को किस तरह विजुअली या किसी भी कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, असल बात ये चीज़ ही है। मेरे ख़्याल में अगर आप चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को सीख जाए, तो आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल में इन सारी चीज़ों को स्किप नहीं करना है, लेकिन इसको पढ़ना है। मेपल जो है, जो सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में मौजूद है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल इंट्रो
मेपल का दिया है, लेकिन आगे जब आप रिसर्च करेंगे, अपनी एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो मेपल आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट या इसमें आपको विजुअली या आपको अपने रिसर्च में काफ़ी आसानी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप मैन्युअली या अपने पेपर पे लिख के नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की लैंग्वेज है अलोंग विथ योर मैथमेटिक्स, आप बहुत आसानी के साथ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेवल से हट के हैं, लेकिन अगर आपको समझ आया होगा तो आप एक बहुत बेस्ट स्टूडेंट है। अगर आपको समझ नहीं आया है तब भी आपको नहीं कह सकता कि आप बेस्ट स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि आप बेस्ट स्टूडेंट हो, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि हम लोग मेपल और सेकेंड ईयर के जो मैथमेटिक्स है उसको और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स में उससे विजुअली कंप्यूटर और मेरे कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मैं उसको एक साथ ले आके आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।